एक दर्द भरी कहानी कजरी। एक बहुत गरीब परिवार था। उस परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता थे। लड़का शादी के लायक हो गया था। उसकी शादी पास ही के गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कजरी से हो जाती है। ससुराल में कजरी की मुंह दिखाई का रस्म होता है। गांव की सभी महिलाएं पुरुष आए थे। रस्म हो रही थी, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक महिला और एक व्यक्ति निकलता है। वह व्यक्ति उस गांव का मुखिया होता है और वह महिला उसकी पत्नी और महिलाओं के बीच चली जाती है। मुंह दिखाई रस्म चल रही थी, तभी मुखिया की नज़र दुल्हन पर जाती है। उसकी सुंदरता देखकर मुखिया उस पर मोहित हो जाता है। उसको पाने की इच्छा उसके मन में जाग जाती है। रस्म खत्म होती है। मुखिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। लड़का जब रात में दुल्हन के कमरे में जाने लगता है, उसी समय उसकी माँ उसे रोककर कहती है, मैंने जो कहा था याद है या भूल गए? लड़का कहता है, याद है माँ, लेकिन आज रुको, कल मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। माँ कहती है, नहीं, वह काम तुम्हें आज ही करना होगा। लड़का कहता है, ठीक है, और अंदर चला जाता है। बड़े ही संकोच से अपनी पत्नी कजरी से कहता है, इस गांव में रोज कहीं ना कहीं चोरियां होती रहती है, इसलिए तुम अपना सारा गहना उतार कर दे दो, मैं माँ को दे दूंगा, वह सुरक्षित रख देंगी। कजरी कहती है, यह बात आप इतना संकोच से क्यों बोल रहे हैं? और कजरी सब गहने उतार कर दे देती है। लड़का गहना अपनी माँ को बाहर जाकर दे देता है। माँ सब गहने चेक करती है तो एक अंगूठी नहीं थी। वह बोलती है, अंगूठी भी लेकर आओ। लड़का कहता है, माँ मैं सुबह लेकर दे दूंगा, और लड़का अंदर चला जाता है। सुबह होती है। कजरी खाना बना रही थी। उसी समय उसकी सास आती है और अंगूठी मांगती है। कजरी कहती है, माँ जी, यह अंगूठी मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे नहीं उतारूंगी। उसकी सास कजरी की उंगली से जबरदस्ती अंगूठी निकालने लगती है। किसी तरह अंगूठी तो निकल जाती है, लेकिन कजरी की उंगली कट जाती है और काफ़ी खून निकलने लगता है। कजरी का पति वहीं सब देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता है। माँ के जाने के बाद कजरी की उंगली पर पट्टी बांधता है। कजरी कहती है, आपके सामने यह सब हुआ, आपने कुछ नहीं बोला। तब कजरी का पति बोलता है, मुखिया का काफ़ी कर्ज हम लोगों के ऊपर है, उसे चुकाने के लिए यह गहने मुखिया को देने पड़ेंगे। कजरी कहती है, आप पहले बताते तो मैं अपने पिता से कुछ पैसे मांग लेती मुखिया को देने के लिए। यह सब बात लड़का अपनी माँ से बताता है। माँ बोलती है, उससे पैसे भी मंगवा ले, और कजरी की सास सभी गहने लेकर मुखिया के पास जाती है और उसे देकर कहती है, अब हमारा सभी कर्ज माफ़ कर दीजिए। मुखिया बोलता है, यह सब तो सिर्फ ब्याज का ही है, अभी मूल तो बाकी है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। कजरी के सास ससुर पूछते हैं, कैसे? तो मुखिया कहता है, तुम्हारी बहू बहुत खूबसूरत है, एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। कजरी की सास ससुर मुखिया से थोड़ा समय लेते हैं और कहते हैं, सोच कर बताएंगे। एक दिन के बाद कजरी की सास मुखिया के पास जाती है और कहती है, मैं आपके घर कजरी को नहीं भेज सकती, आप जब अंधेरा हो जाए तब हमारे घर जाइएगा, मैं अपने बेटे को कहीं भेज दूंगी। और वह अपने घर वापस आकर अपने बेटे से कहती है, बेटा, शाम को तुम अपनी मौसी के घर चले जाओ, मैंने कुछ पैसे के लिए बोला है, सुबह पैसे लेकर आ जाना।
लड़का शाम को अपनी मौसी के घर चला जाता है। इधर जब रात होती है, मुखिया आता है, कजरी के सास ससुर से मिलता है। कजरी के सास कहती है, अंदर कजरी अकेली है, चले जाइए। मुखिया अंदर जाता है। कजरी सोई थी, वह उसके जिस्म पर इधर उधर हाथ लगाता है। कजरी की आंख खुल जाती है। कजरी काफ़ी मुखिया का विरोध करती है और चिल्लाती है, माँ जी, बाबूजी, मुझे बचाइए। तो बाहर से उसकी सास कहती है, तुम हम लोग को बचा लो, सब कर्जा माफ़ हो जाएगा। मुखिया कजरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद बाहर आता है। तब कजरी की सास कहती है, अब हमारा सारा कर्जा माफ़ कर दीजिए। मुखिया कहता है, अभी तो पहली बार है, कुछ दिनों ऐसे ही चलने दो, उसके बाद माफ़ कर दूंगा। यह सुनकर दोनों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। सुबह होती है, कजरी अपने मायके चली जाती है और सभी बातें अपनी माता पिता से बताती है। पिता कजरी को लेकर थाने जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन सबूत ना होने के वजह से किसी को पकड़ा नहीं जाता है। इधर लड़का मौसी के घर से वापस आता है तो कजरी को घर में नहीं पाकर माँ से पूछता है तो माँ कहती है, रात में कजरी मुखिया के पास गई थी, इसी वजह से हमने उसे मायके भेज दिया। लड़के के समझ में आ जाता है कजरी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वह अपनी ससुराल जाता है। कजरी रो रो कर सब बात बताती है। तब वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने माता पिता के खिलाफ और मुखिया के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस कजरी के सास ससुर और मुखिया को गिरफ्तार करती है और निर्धारित धारा लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह स्टोरी में घर का ही मुखिया गलत होता है तो बाहर का कोई भी उसका फ़ायदा उठाएगा। इस तरह कर्ज के लिए अपनी मान मर्यादा को दांव पर लगाना क्या ठीक है? और इस तरह के दबंग लोगों के विषय में आप क्या कहेंगे, जो कर्ज देने के बाद अपना कर्ज लेते ही हैं, साथ में बहू बेटियों पर गंदी नज़र रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और स्टोरी को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।